पड़ोसी होते हैं ना, बहुत इरिटेट करते हैं। मैंने अपनी मम्मी को खोया। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है टाइम, जो मैंने टाइम बर्बाद किया है। लाइफ में हर चीज़ नहीं मिलती, कुछ चीज़ को खो के भी आगे बढ़ना पड़ता है। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मैंने इग्नोर कर दिया था उस समय। तो मैंने आज भी पछताती हूँ कि मैंने ये फ़ोन क्यों इग्नोर किया। पर मेरा मानना है सबसे पहले है रिस्पेक्ट। और सर मेरा अभी इरादा भी नहीं है शादी का। और या तो मैं ईश्वर से बात ना सर, मैं खुद को ही मोटिवेशन, पैसे आएगा तब पढ़ाई करेंगे सर, वो ऐसा कभी दिन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ अनीता जी हैं जो कि मेरी लाइब्रेरी में पढ़ती हैं। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और देखेंगे इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में। तो अनीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो अनीता जी, आप हमें अपने बारे में बताइए। सर मैं ऐसे तो मैं यूपी गाजीपुर से हूँ और मैं हरियाणा में सेटल हूँ अभी। और मुझे हरियाणा में 15 साल हो गए, 20 साल। जो मेरी एजुकेशन है वो मैंने किया है दिल्ली से किया है। अपनी जो मैंने नर्सिंग भी दिल्ली से किया है। और मैंने बिहार स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया है। 2025 में किया था मैंने बिहार एग्ज़ाम का क्लियर। अब मैं दिल्ली एम्स की तैयारी कर रही हूँ, कंटिन्यू रखूँगी इसे मैं अपना, जब तक मुझे मंजिल मिल ना जाए। ओके। तो अनीता जी, आपने नर्सिंग को ही एज ए कैरियर क्यों चूज किया? क्योंकि सर मुझे लगता है ना, नर्सिंग एक बेस्ट अच्छा फील्ड है, क्योंकि इसमें आपको सेवा करने का मौका मिलता है। और इससे अच्छा फील्ड मुझे नहीं लगता। और मेरा एक सपना भी था कि मैं लोगों की सेवा करूं और एक अच्छी केयरिंग दूं, हर मरीज को उनका दर्द अपना समझूं, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा फील्ड। अच्छा, तो आपने ये चीज कब डिसाइड किया था? आप किस क्लास में थी तब डिसाइड किया था कि आपको नर्सिंग ही करनी है? सर ये मैंने करीब 12 पास करने के बाद भी 1 साल तक तो मेरे दिमाग में था भी नहीं कि मुझे मुझे नर्सिंग भी करनी है। क्योंकि उस समय मैंने पार्लर का कोर्स भी किया उस टाइम। मैंने सिलाई भी सीखा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया इन सब कामों में। फिर जाके मैंने आंगनवाड़ी का भी कोर्स किया, आधा आधा सब में छोड़ दिया मैंने करके। फाइनली फिर मैं एक दीदी थी, उनको देखा मैंने करते हुए। फिर मेरे भी दिमाग में कि मुझे भी करना चाहिए ये चीज़ें, तब से ही मैंने स्टार्ट किया था। आफ्टर 1 ईयर बाद किया था ओके। मैंने। जैसा कि आपने बताया कि आपने नर्सिंग का एग्जाम क्रैक किया बिहार में, तो वो कौन सा एग्जाम था और किस ईयर में क्रैक किया था आपने? सर वो मैंने 2025 में किया था। और ये स्टाफ नर्स का था। ओके, तो जब आपका रिजल्ट आया आपकी आंखों के सामने, तो आपको कैसा फील हुआ और आपने सबसे पहले किसको बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? सर जब मेरा रिजल्ट आया, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं पास हूँ। मैंने इस रिजल्ट को कम से कम मैंने 10 बार देखा उस रिजल्ट को। और मैंने दूसरे से भी दिखवाया, भाई मेरा सच में पास हूँ कि नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर मैंने पापा से बताया सबसे पहले, क्योंकि पापा सोचते पापा ऐसे ऐसे बिहार में पास हो गई। हम्म। पापा को भी विश्वास नहीं हुआ कि सच में ऐसा है। फिर पापा ने भी देखा, सबने देखा, तो एक अलग खुशी होती है ना, वो एक पास होने की एक अलग ही खुशी है। जब मुझे बहुत खुशी हुई थी, और उस रिजल्ट को मैंने 10 दिन तक लगातार देखती थी खुशी के मारे, ऐसा था मेरे साथ। हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग अगर एक एग्जाम क्रैक हो जाता है तो इतने खुश होते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं, और आपने उसको ज्वाइन भी नहीं किया। इसके पीछे क्या रीजन था आपका? सर हाँ, बहुत तो मानती हूँ कि एक तो एग्जाम क्लियर होना आजकल बहुत मुश्किल है। अगर हो गया, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सर मेरे पापा नहीं चाहते थे मैं पापा से दूर जाऊँ। है ना, और एक तो मैं अपने घर की एक लौती बेटी हूँ, एक छोटी बहन है, बोल भी नहीं पाती है, और मेरा भाई भी नहीं है। तो इस वजह से पापा ने कहा नहीं, इतना दूर नहीं जाना है। फिर मैंने पापा की बात मानी थी कि पापा जो कह रहे वही करूंगी फिर मैं। ठीक है, अगर पापा ने ऐसा बोला कि अकेली इकलौती बेटी हो, घर से दूर नहीं जाना, ये सारी चीजें अलग है। लेकिन अगर पापा ऐसा नहीं बोलते तो आपके मन में क्या था? अगर आपकी इच्छा से होता तो आप ज्वाइन करते या नहीं करते? सर अगर ऐसा होता तो पक्का ज्वाइन करती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कौन चाहता है छोड़ना, कोई नहीं चाहता है छोड़ना मेरे ख्याल से। क्योंकि जॉब मिलना आजकल बहुत मुश्किल है और बहुत मेहनत के बाद ही मिलती है सर। तो मैं जरूर ज्वाइन करती, क्योंकि वो मेरा सपना था। बट नहीं कर पाई। तो आप कितने घंटे पढ़ती थी, कितनी मेहनत किया था उस जॉब को क्रैक करने के लिए? सर उस जॉब को क्रैक करने के लिए, इससे पहले मैंने अपोलो में भी जॉब किया 1 साल तक। फिर मुझे लगा ना कि जो प्राइवेट जॉब है मेरे बस की नहीं थी, सही बताऊँ ना, 12 घंटे जॉब करना, नाइट जॉब करना, तो इस जॉब को छोड़ के फिर मैंने तैयारी किया। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली। ऑनलाइन कोचिंग लेने से फिर मैंने तैयारी करना स्टार्ट। मैं 12 12 घंटे तक पढ़ती थी, 10 10 घंटे, 12 12 घंटे पढ़ती थी। ऐसा था। ठीक है, अब आगे का क्या टारगेट है? क्योंकि आपने उस जॉब को तो ज्वाइन नहीं किया, फिर से आप तैयारी कर रहे हो, तो अब क्या टारगेट है, आप क्या करना चाहते सर अभी तो मेरा एक टारगेट है, मुझे दिल्ली एम्स में जाना, जो मेरा सपना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में जाना है। और मेरा सपना सबसे बड़ा यही है अभी फिलहाल, कि मुझे अपने ही गवर्नमेंट जॉब दोबारा पाना है, फिर से अपने घर के पास में। हो? ओके। तो अभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? हाँ। तो कभी आपको प्रिपरेशन करते टाइम ऐसा लगता है कि काश मैंने वो जॉब ना छोड़ी होती, अब मैं फिर से मेहनत कर रही, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, ऐसा आता है कभी मन में? सर कभी कभी तो लगता है कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर मैं कहती नहीं, एक भी अभी भी मेरे पास टाइम है।
क्योंकि टाइम अभी है मेरे पास, मैं इसको दोबारा से जॉब कर सकती हूँ, दोबारा से पा सकती हूँ फिर से। ठीक है, तो प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस तो बहुत आती है मेरे ख्याल से, इतनी चैलेंजेस आती है ना कि आपको मेंटली भी फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। आप जब तक मेंटली फिजिकली नहीं होगे तो आप एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। एक तो घर की प्रॉब्लम अलग होती है, आपकी प्रॉब्लम अलग होती है, फ्रेंड सर्कल की प्रॉब्लम अलग होती है ना, हर तरह से होती है दिक्कत। यानी कि सब चीज को मैनेज करते हुए पढ़ाई भी करनी है और एग्जाम भी क्रैक हाँ करना है। सर, हाँ ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा, आप सोचोगे ना कि सही टाइम है, तो सही टाइम सर कभी नहीं आता जिंदगी में। आपको सही टाइम को, आपको गलत टाइम को ही सही बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, मेरा मानना यही है सबसे पहले। ठीक है, अगर पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस होता है तो उसको कैसे मैनेज करती हो? हाँ, ये तो है, स्ट्रेस होता है, ऐसा तो होता ही है बहुत ज्यादा। कभी कभी मैं, लगता है कि क्या होगा आगे, अब मैंने एक जॉब भी छोड़ दिया है, होगा कि नहीं होगा। फिर मैं क्या करती हूँ सर, सबसे पहले लंबी लंबी सांस लेती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि मैं यहाँ तक क्यों आई थी। फिर मैं देखती हूँ अगर यहाँ तक अगर वापस चली गई तो क्या होगा मेरा। फिर से मैं दोबारा से लग जाती हूँ उसी काम में। तो आप भगवान में बिलीव करती हैं क्या? असल में बिलीव तो भगवान पे बहुत करती हूँ, खुद से ज्यादा। क्योंकि आज की जनरेशन, जैसा मैं जानता हूँ कि आज की लड़कियां क्लबिंग में बिलीव करती हैं और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं इस जनरेशन के बच्चे। तो आप इनमें इन बच्चों से क्या कहना चाहेंगी? क्या बेनिफिट हुआ आपको भगवान को फॉलो करके, आप बिलीव करके? सर मेरा मानना है ना, भगवान एक ऐसी चीज है ना, अगर आप उन पर विश्वास करोगे ना, आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। वो तो हर किसी की अलग अलग सोच है, पर मेरा मानना एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि हमें ना, हम अक्सर देखते हैं, हम सोचते हैं कोई सहारा मिले हमें ना। भगवान पर अगर आप विश्वास करोगे ना, सच में मैं कह रही हूँ, आपको हिम्मत मिलेगी। आपको अगर नेगेटिव में जाओगे तो पॉजिटिव में भी जाओगे, और आजकल मेरा मानना है इस पे विश्वास करना चाहिए हर किसी को। ठीक है, कोई एक ऐसा लेसन जो आपने जॉब क्रैक करने के बाद सीखा हो, जिसको आज के टाइम पे लोग सक्सेस से डिफाइन करते हैं कि आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप सक्सेसफुल है, तो उस सक्सेस के बाद भी आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद कोई एक ऐसा लाइफ लेसन जो आपने सीखा हो, सबसे बड़ा लेसन? सर मेरा मानना है, लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सक्सेस है, सबसे पहली बात लोग यही सोचते हैं। मेरा मानना है एक गवर्नमेंट जॉब सक्सेस नहीं है। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसको अच्छे से करो, उसी में सक्सेस पाओ। एक जॉब हमारे सक्सेस को तय नहीं करती है, मेरा मानना ये है। और मेरा मानना है सर ना, मैंने एक चीज़ सीखा अपनी लाइफ में कि फेलियर कभी भी ना, फेलियर से मत डरो। अगर आप गिरते हो दोबारा उठो, फिर गिरते हो दोबारा उठो, आपको करना चाहिए काम पे काम। कई बच्चे होते हैं ना, फेलियर के बाद कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, हमसे होगा नहीं होगा। मेरा मानना है फेलियर ही आपको अच्छे मुकाम तक ले जाएगा। और मैंने सर कई बार फेल हुई मैं, 3 पहले भी एग्जाम दिए मैंने, 5 नंबर से रही हूँ, 10 नंबर से भी रही हूँ मैं। फाइनली फिर मेरा बिहार में हुआ था। मैंने तो ये मानना है। ओके, आपके हिसाब से एक अच्छी नर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर एक अच्छी नर्स, देखो मेरा मानना है एक अच्छी नर्स वो होती है जो पेशेंट का दर्द अपने आप को समझे, क्योंकि इनको इमोशनल भी सपोर्ट करे। हमारे इंडिया में देखा जाता है ना, नर्स की देखो सर इज्जत भी नहीं होती है। और मेरा मानना है आजकल तो बहुत इज्जत अब मिलती भी है। और एक नर्स को ये करना चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए, इसको इमोशनल सपोर्ट करो कि मैं हूँ आपके लिए, और इसको एक अच्छी केयरिंग दो कि वो जब जाए तो इसको लगे हाँ कि किसी ने मेरा अच्छा से केयरिंग किया है, अच्छे से मुझे ट्रीट किया है। आपकी लाइफ में आपके पापा का क्या रोल है? सर कितना मेरे अहम है आपके लिए? सर मेरे पापा की रोल तो बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए पापा। क्योंकि कभी कभी ना मैं अगर लाइफ में सैड भी होती हूँ, पापा हम यहाँ आए, हम अभी तक मुझसे ये नहीं मिला मुझे, तो पापा कहते हैं बेटा, लाइफ में हर चीज़ नहीं मिलती, कुछ चीज़ को खो के भी आगे बढ़ना पड़ता है, किसी के पास तो वो भी नहीं जो हमारे पास है। तो सर मेरे पापा मेरे एक हीरो हैं, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ कि हर हालत में आपको आगे बढ़ना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए खुद को। अच्छा, उन लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी जो फैमिली और फाइनेंशियल चैलेंज को फेस करती हैं? क्योंकि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकली और प्रिपरेशन कर रही है ना, तो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, सोसाइटी का, फैमिली का। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी? मेरा मानना है अगर ज़्यादा पैसे की दिक्कत है लोगों में, तो एक पार्ट टाइम जॉब भी करके अपना इंसान पढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टीचर भी बच्चों पढ़ा के भी पढ़ सकता है। पर आपको इसके लिए आपको सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। आप सोचोगे हर काम बैठे बैठे तो नहीं मिलने वाला है सर। अब एक जॉब करो, साथ साथ पढ़ती रहो, आप अपने टारगेट पे फोकस करो। अगर आप टारगेट से हट जाओगे फिर तो नहीं कर पाओगे ना। और हम सोचते हैं कि हमारा पैसे आएगा तब पढ़ाई करेंगे, सर वो ऐसा कभी दिन नहीं आएगा। आपको अपना काम आपको खुद मैनेज करके चलना पड़ेगा, मेरा तो मानना यही है। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट क्या था, अगर सर आप शेयर करना चाहें तो?
हाँ, मेरे लाइफ का सर वही था कि मैंने अपनी मम्मी को खोया। आज भी वो मुझे रियलाइज़ ऐसा होता है कि शायद ये लाइफ मेरे आज मम्मी मेरी ज़िंदगी में होती है, मैं वो अलग ही होता है। माँ का प्यार देखो सर, पिता भी नहीं दे सकते, माँ माँ होती है। अब वो मेरे लाइफ का सबसे खराब दिन था जब मैंने अपनी माँ को खोया था। उसकी वजह से सर मैं 3 साल डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन के बाद भी मैंने सर फिर से अपनी तैयारी की। मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और मेरी मम्मी सर जब खत्म हुई थी, जब मैं 21 साल की थी, उस समय मैं नर्सिंग की तैयारी कर रही थी। और मैं नर्सिंग कंप्लीट भी नहीं हुआ था सर। मैं उस समय को ये दिन नहीं भूल सकती। मेरी लाइफ का सबसे खराब और सबसे बैड दिन वही था, मेरी मम्मी का जाना जिंदगी से। ओके, जब आप इमोशनली कमजोर फील करते हैं तो आप किससे बात करते हैं? कौन ऐसे मोमेंट में आपको सपोर्ट करता है, सहारा देता है? सर जब मैं इमोशनली अगर होती ना, कि देखो एक माँ तो जिंदगी में है नहीं, तो हम माँ से बात कर भी नहीं सकते। पिता है, पिता से क्या क्या बात करेंगे हम। तो मेरा मानना है सर, मैं खुद को ही मोटिवेशन देती हूँ अपने आप को। और या तो मैं ईश्वर से बात करती हूँ। मैं क्यों बोलूँ, मैं सच बोल रही हूँ, महादेव से बहुत बात करती हूँ अकेले में। मेरी जो शक्ति है, एक तो महादेव ईश्वर का विश्वास है। इसी वजह से मैं अपने आप को मोटिवेशन करके रखती हूँ कि नहीं। और मेरा दूसरा है परिवार, क्योंकि मेरे पापा को देखती हूँ, अपनी बहन को देखती हूँ, उनको देख के ही मैं सोचती हूँ नहीं मुझे इनके लिए कुछ करना है। फिर सर मैं उस ना डिप्रेशन से बाहर निकल जाती हूँ फिर मैं। ठीक है, शादी की भी बातें चल रही होंगी क्योंकि जब लड़की बड़ी हो जाती है परिवार में तो शादी की भी बातें आती है, तो आपकी शादी कब तक होने वाली है या फिर आप कब शादी करोगे? सर हाँ, शादी बात चलती है। और सर मेरा अभी इरादा भी नहीं है शादी का। मेरा मानना है शादी मैं जब भी करूँगी, कि जब तक मुझे सफलता मिल ना जाए, क्योंकि सक्सेस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, वो भी स्पेशली लड़कियों के लिए। क्योंकि सर आज क्या है ना, आज अगर आप सक्सेस नहीं हो ना, कल को शादी हुई आपको तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मैं वही कहूँगी, हर लड़की को भी ना सक्सेस के बाद ही शादी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो आपके माँ बाप की खुद की इज्जत हो, तो आपको पढ़ो लिखो, आपको जब तक अचीवमेंट ना कर लो ना, जब तक आपको शादी नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यही है सर। लेकिन जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, वो तो ताने देते हैं, इवन बातें बनाने लगते हैं, तो आप उन बातों से कैसे टैकल करते हो, कैसे हैंडल करते हो उनको? सर सबसे बड़े क्या है ना, जो पड़ोसी होते हैं ना, बहुत इरिटेट करते हैं। कुछ लोग गांव के भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मानना है सर ना, कोई भी अगर आपको कुछ बोल रहे हैं ना, एक कान से निकालो, क्योंकि आप सबके जवाब देने के लिए नहीं आए हो। आप सबके जवाब दोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। इनका काम है सोचना, गलत बोलना। अब वो बोलेंगे हमेशा, आपको काम है इग्नोर करके आगे बढ़ना। जिसको भोगना है भोगे। मेरा सर ये मानना है सीधी। ठीक है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या है? अल्टीमेटली अगर आप कुछ अचीव करना चाहोगे तो वो क्या चीज होगी? सर मेरा सबसे सबसे बड़ा सपना है दिल्ली एम्स से। जो मुझे दिन रात में सोचती हूँ दिल्ली एम्स के बारे में। उठती हूँ दिल्ली एम्स दिखता है, और खाना खाती हूँ दिल्ली एम्स दिखता है। इसी के लिए मैं पढ़ती हूँ, 12-12 घंटे पढ़ती हूँ। तो आई होप कि आपका ये सपना पूरा हो। सक्सेस का क्या मतलब है आपकी लाइफ में? हैप्पीनेस, मनी या फिर रिस्पेक्ट? सर देखो, आजकल के लाइफ में मनी भी इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्ट भी। पर मेरा मानना है सबसे पहले है रिस्पेक्ट। आपको अगर अच्छे इंसान हो, अगर आप किसी रिस्पेक्ट दे रही हो, सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप महान बन गए, पैसे वाले बन गए तो आप सक्सेस हो गए, नहीं सर। आपका इम्पोर्टेंट एक अच्छा इंसान बनना। अच्छे इंसान बनना, आप किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपसे बड़ा छोटा, आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करो, फिर ऐसा सक्सेस लेके क्या करोगे आप अपने फैमिली को उल्टा जवाब दे रहे हो, अपने टीचर को दे रहे हो। अगर इनकी रिस्पेक्ट नहीं करो तो आप सक्सेस नहीं हो। सक्सेस जब होगे जब आप अपने फैमिली को और टीचर को रिस्पेक्ट दोगे, वही सबसे बड़ा सक्सेस है मेरा मानना है। अगर आपको अपनी लाइफ में 5 साल 10 साल पीछे जाने का मौका मिले और कोई एक चीज जो तुम फिर से उस चीज को सुधारना चाहती हो या उस चीज को बैक लाना चाहती हो, तो वो कौन सी चीज होगी? सर मेरा मानना है जो सबसे मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है टाइम, जो मैंने टाइम बर्बाद किया है। क्योंकि और दूसरा है टीचर की बातें ना मानना। टीचर मुझे पढ़ाती थी अच्छे से, कहती बच्चा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो आगे तुम्हारा भविष्य क्या होगा। क्योंकि सर एक बार टाइम चले गया ना, तो जिंदगी में टाइम नहीं आएगा। और टीचर ऐसे होते हैं कि हमें समझाते हैं हर बात पे, और हम इनकी बातें को इतना इग्नोर करते हैं ना। वो कहते हैं पढ़ लो, नहीं पढ़ते हैं, ये काम करके लाओ, नहीं करके लाते। फिर वो हमें ना एक रियलाइज होता है कि हमने टीचर की बात क्यों नहीं माना। और मैं ये कहती हूँ, जो मैंने किया अपनी गलतियों पे काम, आज भी वो करती हूँ, मैं आज भी करती हूँ कि अपने काम पर टाइम से टाइम करती हूँ, टाइम का, और टीचर की बात मानती हूँ मैं। क्योंकि अगर आप टाइम चलेगा सर, फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरा ये है कि मैंने एक गलती की अपनी लाइफ में, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मैंने इग्नोर कर दिया था उस समय। तो मैंने आज भी पछताती हूँ कि मैंने ये फ़ोन क्यों इग्नोर किया। नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली को आप लोग इम्पोर्टेंट हो। फैमिली, टीचर और पढ़ाई, अपने टाइम पे काम करो। ठीक मैं है, यानी कि फैमिली फर्स्ट, राइट? हाँ। और आज के टाइम पे जो हमारी यूथ है, उनको लगता है कि फैमिली हमारा सबसे बड़ा बर्डन है, हमें आगे जाने से रोक रही है। तो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं,
इन चीज़ों को गौर करना, क्योंकि एक टाइम के बाद ही हमें ये रियलाइज होता है, जैसे अनीता जी कह रही हैं कि इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है, और आपको भी एक टाइम के बाद चलकर ऐसा होने वाला है। तो अभी से ही फैमिली की कदर करो, फैमिली की बातें मानो, क्योंकि आपको फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट कोई नहीं करेगा, और लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए फैमिली ही सबसे पहले आएगी, क्योंकि लोग तो तमाशा देखने के लिए हमेशा रेडी है, लेकिन फैमिली वही है जो दिल से सपोर्ट करेगी आपको। तो थैंक यू सो मच अनीता जी, हमें ज्वाइन करने के लिए।